अभी आपको लिए चलते हैं, वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जो है वो कीमतें ज़्यादा हैं और मुझे जो है वो महंगाई बम के नाम पे पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम पर जो है वो बहुत सारा जुल्म किया गया। लेकिन 8-10 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को आए हुए। आपने कभी भी आलमी जो है वो कीमतों का रोना नहीं सुना होगा, ना वफाकी हुकूमत की तरफ से ना पंजाब की हुकूमत की तरफ से। जहाँ पर महंगाई में प्रॉब्लम थी उसको बाकायदा ना सिर्फ हमने उसका एतराफ़ किया बल्कि उसके लिए सर तोड़ मेहनत की ही चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। उनका मैंने जैसे कई दफ़ा आपको बताया कि उनकी पहली मीटिंग जो है ओथ लेने के बाद वो भी जो है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें और महंगाई की सूरत हाल के हवाला से थी। तो ये महंगाई का रोना जो है ये नहीं रोया, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अमल करके दिखाया और आज जो है वो बड़े बड़े डेवलपमेंट साइड के ऊपर हो, वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो जो सरप्लस में हो गया है, और उसके बाद महंगाई में 4.1% जो है वो महंगाई की शरह इस जो है वो दौरे हुकूमत में आ गई है, जो पिछले 80-81 महीनों में के जो है वो बात इस लेवल पे पहुंची है। और ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की मैं ख़ुद चशमदीद गवाह हूँ जितनी मेहनत वो महंगाई के ऊपर करती हैं। जो उनके दफ्तर में डैशबोर्ड लगा हुआ है, उस डैशबोर्ड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मुस्तकिल स्क्रीन होती है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पे होती है। बाकी वो क्लिक करके वो देख सकती हैं अपनी छत, अपना घर पे जो है वो कहाँ तक पहुँची, उनकी जो फ्री अद्वियात हैं उनका क्या स्टेटस है। सो वो चेक करती रहती हैं, जो कि मुस्तकिल स्क्रीन होती है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पे होती है। और आज जो इस हवाले से 3 खुशखबरियाँ जो मैंने आपको देनी है, उसमें सोलर पैनल जिसका कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इफ्तिताह भी किया था, उसकी कुछ तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बिजली की कीमतें यकीनन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कितना इफ़ेक्ट किया है पाकिस्तान की इकॉनमी को भी, और पाकिस्तान के अवाम के अपने जो बजट है उसको भी। मैं वफाकी बड़े बड़े बजटों की बात नहीं कर रही, मैं घर के बजट की बात कर रही हूँ। और बिजली की कीमतों ने इसको बहुत जो है वो तकलीफ़ का लोग शिकार रहे हैं, और इन्हीं असरात जो बिजली की कीमतों के असरात हैं इसको कम करने के लिए पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो 2 महीने का रिलीफ दिया था, जिसमें 54 अरब रुपया जो है वो पंजाब के लोगों को 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी गई थी। और अब जो है वो सोलर प्रोग्राम जो है वो मुफ्त सोलर प्रोग्राम वो शुरू किया गया है। इसमें 2024-25 के माली साल में अपने बजट से कोई 10 अरब रुपए के करीब जो है वो रकम खर्च की जाएगी, जिसमें 1 लाख सोलर पैनल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और जो ख़ानदान माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। 52,019 जो है सिस्टम 550 वाट की जो सलाहियत के होंगे वो उनको मिलेंगे, और 47,981 जो है वो 1100 जो वाट के हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 550 वाट का सिस्टम जो है वो उन सार्फिन के लिए है जो 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी एक कैलकुलेशन हुई है सोलर पैनल्स के हवाले से कि जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है उसकी ज़रूरत कितनी है, और उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उतने वाट की उसको सोलर जो है वो दिया जाएगा। तो 550 वाट का जो सिस्टम है वो 100 यूनिट के लोगों के लिए काफ़ी सफिशेंट होगा, और 1100 वाट जो है वो उन लोगों के लिए हैं जो 101 से लेकर 200 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए होगा। सार्फिन जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड 8800 के ऊपर जो है वो भेजेंगे, या एक वेबसाइट है जो cmsolarscheme.punjab.gov.pk है, इसके ऊपर जो है अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और इनके जो बिलों का जो डाटा है इसकी तस्दीक वो जो है बिलिंग रेफरेंस से और CNIC के साथ की जाएगी। और अगर जो हमेशा से CM साहिबा की अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर स्कीम्स में होता है कि वो चंद लाख या चंद हज़ार जो है वो शुरू करती हैं जो सार्फिन के लिए, और वो फिर लाखों में चले जाते हैं, लाखों में जो है वो लोग अप्लाई करते हैं। तो उसमें अगर ये ज़्यादा होगा तो बैलेटिंग के ज़रिए फिर शफाफ अंदाज से इसको तकसीम किया जाएगा। और हेल्पलाइन भी इसके लिए कायम कर दी गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। मरीम नवाज साहिबा की डिक्शनरी जो है उसमें एक ही लफ्ज़ है, वो है मेरिट। और उस मेरिट को जो है वो किसी भी जानने वाले के लिए, किसी भी अपने के लिए,
किसी भी जो है पार्टी के लिए उसको मखसूस नहीं किया जाता। इस वक्त उनके जितने प्रोग्राम हैं, वो अद्वियात के प्रोग्राम हैं, वो हेल्थ क्लिनिक्स हैं, वो बच्चों को लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं, अपना घर अपनी छत है, तमाम अक्रॉस द बोर्ड जितने भी उनके स्कीम्स हैं वो सब की सब जो है वो मेरिट के ऊपर है। उसके ऊपर कोई पार्टीबाजी नहीं है, उसके ऊपर कोई ये नहीं देखा जा रहा कि ये पीटीआई का बंदा है तो इसको हमने ये नहीं देना। ट्रैक्टर स्कीम जो है उस पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो जो घरेलू सार्फिन है जिनका माहाना इस्तेमाल 0 से 200 यूनिट तक है और उनकी मंजूर शुदा लोड जो है वो 2 किलो के करीब होगा। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है वो है 8800-8800। इसके ऊपर जो है वो अपने आप को रजिस्टर कराया जा सकता है। अब इसके अंदर जो है वो इनएलिजिबिलिटी भी बता दूं, फिर उसके बाद मुझे पता है कि रिपोर्टें ये चलती हैं कि वो जी वो फलाने को जो है वो निकाल दिया, इसके अंदर नहीं है। तो जाहिर है हर स्कीम को जो है वो शुरू करने के लिए उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया और इनएलिजिबिलिटी जो है दोनों मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो सार्फिन इसके अंदर इस्तेफादा नहीं हासिल कर सकेंगे वो है जिनका मीटर ख़राब है और जनाब ने कोई तारा शारा जोड़ के कोई दूसरा इंतज़ाम किया हुआ है, वो इससे इस्तेफादा नहीं हासिल कर सकेंगे। जो बिजली चोरी करते हैं उनके लिए ये स्कीम नहीं है। जो जिनकी रिहाइशगाह पर जो है वो बहुत सारे मीटर लगे हुए हैं और बेसिकली उनका लोड ज़्यादा है, लेकिन वो अब आपको 200 लोड तक अगर प्ले करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं होंगे। जिनका डिफ़ॉल्ट है वो भी इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते। सो ये उन आम गरीब लोगों के लिए है कि जो बिल भी अदा करते हैं लेकिन उन बिलों से उनको बहुत तकलीफ़ है, उसको रिलीफ देने के लिए ये सोलर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। दूसरा इससे रिलेटेड प्रोग्राम वो सोलराइजेशन है ऑफ द ट्यूबवेल्स। जो हमारे किसान भाई हैं जो ट्यूबवेल्स के ऊपर भी आपको पता है मोस्टली डीजल से चलते हैं और डीजल की कीमत जो है वो भी यकीनन बहुत सारी आलमी कीमत के हवाले से उनका एक सर्ज उसके अंदर आया था, बट अब उसको भी और बिजली की खपत को भी कंट्रोल करने के लिए ये सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स जो है ये सीएम साहबा का अगला प्रोग्राम है, जिसके लिए 8000 बिजली और डीजल से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर सिस्टम पर शिफ्ट किया जाएगा। अगर वो डीजल पे चलते हैं तब भी, अगर पेट्रोल पे चलते हैं तब भी 8000 पहले मरहले में ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने के लिए जो है वो जा रहे हैं हम, जिसमें वज़ीर आला साहिबा ने 2.5 अरब रुपए जो है इस मद में रखे हैं और इसके ऊपर जो है इंशाल्लाह इससे भी बहुत बेहतरी आएगी। दूसरी और तीसरी अहम बात जो है वो है श्रिम्प फार्मिंग के हवाले से। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये श्रिम्प फार्मिंग के हवाले से ये हमेशा बहुत सारी हुकूमतों में श्रिम्प फार्मिंग की बात ज़रूर की जाती रही, इसको इनिशिएटिव के तौर पे सुनाया और बताया ज़रूर गया, लेकिन कभी भी श्रिम्प फार्मिंग का तजर्बा पंजाब के अंदर कामयाब नहीं हो सका था। और मुझे बहुत बहुत खुशी है ये आपको बताते हुए कि मुजफ्फरगढ़ में जो पायलट प्रोजेक्ट था 120 टन जो झींगे हैं उनकी पैदावार को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से मुकम्मल किया गया है, बल्कि उसको जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है। और ये जो है इसके बाद अब इंशाल्लाह जो जनूबी पंजाब है ख़ास तौर पर ये श्रिम्प फार्मिंग के हवाले से एक हब बनने जा रहा है झींगे की फार्मिंग और एक्सपोर्ट के हवाले से। मुजफ्फरगढ़ में खारा पानी आपको पता है जो होता है, खारे पानी की नाकाबिले काश्त ज़मीन का जो है वो चूज़ की गई थी और उसमें जो है वो 100 एकड़ के ऊपर ये फॉर्म जो है वो लगाया गया था। चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ का विज़िट भी किया था और उसको जो है वो पहली हार्वेस्ट करके उसको मुकम्मल कर लिया गया है। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि 25 मई को जो है ये माहिरीन को बुलाकर इसकी जो है फिजिबिलिटी तैयार की गई थी और 25 मई से आज जनवरी है, बाय द वे दिसंबर में इसकी हार्वेस्ट मुकम्मल कर ली गई है। तो ये चंद महीनों के अंदर जो है ये साल में 2 दफ़ा कम से कम जो है ये आपको पैदावार दे सकते हैं। सो इसको भी जो है वो मुकम्मल किया गया है। अब इसके अंदर जो अगली 104 दिन जो है उसके अंदर 120 मैट्रिक टन झींगे जो है उनकी पैदावार का हसूल और एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो मेक श्योर की गई है और उसके ऊपर वियतनाम, उर्दन, यूएई और चाइना को जो है ये झींगे अल्हम्दुलिल्लाह भिजवाए गए हैं। और अब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इसके हवाले से जो है वो आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें निजी शोबा जो है उसको इसके अंदर दावत दी जा रही है और इसके लिए 48,000 एकड़
सरकारी ज़मीन की निशानदेही की गई है। जो ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो निजी शोबे को जो है वो देगी और उसके ऊपर निजी शोबा जो है वो उसके ऊपर अपने जो श्रिम्प फार्म्स हैं वो बनाकर एक श्रिम्प की जो पैदावार है उसको मेक श्योर करेगा। इसमें ज़मीन के साथ साथ माली मावनत जो है, जो कर्ज़ा है, आसान कर्ज़ा वो भी, बिला सूद कर्ज़ा वो भी, और साथ साथ गैर मुल्की माहिरीन जो हैं उनकी खिदमात भी इन सब को दी जाएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला एक जब मैंने पिछली दफ़ा साल के एंड पे आपसे बात की थी तो आपने मुझे सबने पूछा कि जी अगले साल आप क्या करने जा रहे हैं, तो ये वो अगले साल के पहले 2 और 3 महीने का वो प्रोग्राम्स हैं जो इंशाअल्लाह ताला आप इम्प्लीमेंट होता और उसको जो है वो पंजाब के अवाम को उससे मुस्तफ़ीद होता हुआ वो देखेंगे। शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये तो आपने पंजाब की सारी कामयाबियाँ बता दी, कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, फिर आपने सियासी बात करनी है और वो चलेगी और ये बात पीछे रह जाएगी। हाँ जी, तो एक तो 19 तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने हमले किए थे पाक फौज के ऊपर, उनको आर्मी चीफ ने वहाँ की अदालतों ने रिलीफ दे दिया है और दूसरे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं विफाक के अंदर। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए और इमरान खान को रिलीफ देने की तरफ मामला जा रहे हैं? देखिए पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने हमेशा, आपको याद है मैंने जब भी बात की है मैंने कहा कि मुझे उन बच्चों से बहुत हमदर्दी है जो बच्चे इंतशार और फसाद का ईंधन बने और उन्होंने अपनी ज़िंदगियां तबाह की। लेकिन एक तरफ आप माफ़ीनामा लिख के देते हैं, आपके वालिदैन जो है वो गिड़गिड़ाते हैं, वो आपको जो है वो हर तरह का खुदा का वास्ता और तरले मिलते करते हैं। दूसरी तरफ बाहर निकल कर जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कुछ क्लिप्स देखे जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। ये सोचा जाना चाहिए कि अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफ़ी किस चीज़ की, इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ KPK के CM हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज़ में तकरीब होती है और तकरीब होकर उनको हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। और मैं समझती हूँ कि इस किस्म के इक़दामात के साथ अब अगले आने वाले दिनों में अगर किसी के लिए कोई रिलीफ बनता था, अगर कोई बच्चे, उनके वालिदैन अगर अपने किसी रिलीफ के मुस्तहिक होते थे, तो मुझे लगता है उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और उनको ये बात जो है ये बाकायदा तौर पर वो मज़े की बात है, एक टिकटॉकर खातून साथ खड़ी हुई है, वो बालों में एक्शन मार रही यूं करके, साथ वो खड़ा होके एक लड़का जो है वो गुफ्तगू कर रहा है। और मैं सोच ये रही थी कि जहाँ जिस मुल्क की, जिस रियासत के जो है वो आलम ये हो कि जो बलवाई हैं वो ना सिर्फ आपको जो है वो दंदनाते हुए दिखें, दोबारा धमकियाँ देते हुए दिखें, क्या उस जैसी जमात और उसके लीडर के लिए कोई रियायत होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? चूँकि ये रियायत जो है ये पाक फ़ौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। इंसाफ के जो कायद है, जो बानी PTI हैं, आप समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट से उनको माफी मिल जाएगी अगर वो आइंदा ऐसे काम करने से जो है तौबा करनी? कहाँ हुई तौबा, मुझे बताएं, किसी ने कभी माजरत की है? इवन माफ़ी उसको मिलती है जो माफ़ी मांग रहा हो, उसने माजरत की है, कभी वो नादिम हुआ है, कभी वो शर्मिंदा हुआ है अपने अमाल पे? नहीं, वो एक ऐसी शख्सियत है कि उसने बड़े बड़े गुनाह दुनिया में ज़िंदगी में किए हैं, वो कभी किसी पे शर्मिंदा नहीं होता। और अगर जो है वो इस तरह के बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए अगर एक मतलब रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। देखिए पहली तो बात यह है, मैं बारी बारी PTI वाले झूठ बहुत बोलते हैं भाई, वो तो मतलब वो ना बड़ी आसानी से कह देंगे कि कौवा सफ़ेद होता है, फिर आप सब लोगों ने कहना है कौवा सफ़ेद होता है। सो उनको तो इतना ब्लेटेंटली पक्का मुंह बना के झूठ बोलने की आदत है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी हैं। सो वो क्या कहते हैं, मतलब जब तक वो वेरीफाई ना हो उसको मैं वो उसकी तस्दीक नहीं कर सकती। और ये जो है ना ये इल्ज़ाम लगा के
मजलूम बनना, फिर उसके बाद सिंपैथी हासिल करना, फिर हीरोइज्म जो है इस मुल्क में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने का तरीका और मशहूर होने का तरीका ये है कि आप जो मर्जी झूठा इल्ज़ाम लगाएं। एक ये भी इल्ज़ाम लगा था अब जो 26 नवंबर के धरने में, वो एक क्लिप आपने देखा, उसने कहा मेरा बाप मर गया था, पता नहीं ये हो गया, उसका बाप जिंदा सलामत था, उसने कहा मैंने इसको घर से निकाल दिया था। तो ये इस किस्म की कौम है, इसलिए इनकी बातों को इतना सीरियस ना लिया करें। कल कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक कमेटी ने कहा है कि वो 8 जनवरी को अडयाला जाना चाहते हैं, तो क्या इस बार इंसानी हुकूक कमेटी को अडयाला जेल जाने दिया जाएगा, इमरान खान के सेल का मुआयना करने दिया जाएगा? ये बता, फिर ये क्लियरली जो है वो बता दे कि इनका कोई मामला जेल रिफॉर्म्स का नहीं है। इन्होंने इमरान खान को फैसिलिटीज़ देने के लिए अभी भाई भुने हुए वो मुर्गे खाता है, देसी मुर्गे खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, और क्या रह गया भाई उसकी खिदमत में जो है वो पेश करने के लिए। तो जो हम कहते हैं ना कि हर चीज़ में इन्होंने सिर्फ सियासत करनी है। अब मज़े की बात ये, केपीके में जेलें टूटती हैं, केपीके के अंदर जो है हालात मतलब इंसानों के क्या ही होंगे जेलों के अंदर, वहाँ पे किसी की नज़र नहीं जाती और वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वहाँ हुकूमत भी है, पहले जाके अपनी हुकूमत की जेलें तो ठीक कर लेना, लेकिन इनको अडयाला जेल के थ्रू इमरान खान के सेल में घुसना है और वो एक सियासी एजेंडा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि एक तो आपने ये बड़ा अच्छा मनसूबा दिया सोलर सिस्टम का, इसमें ये बताइएगा कि किराएदारों की बहुत तादाद है पाकिस्तान में जी, और सुबह पंजाब में, तो किराएदारों को भी कोई इस तरह का रिलीफ मिलेगा? क्यों, वो तो बेचारे पहले भी किराया दे दे के तंग आ गए हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप समझती हैं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट में रहम की अपील है, ये मेरे भाई ने सवाल किया कि अदालतों ने छोड़ा है, ये एक रहम की अपील आई है आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ ने उस पर फैसला किया, तो आप समझती हैं कि इसमें बाकी जो पीटीआई के जिनको 20-20 साल सजाए हुई है वो भी अब इस केस में जो है वो रहम की अपीलें करेंगे? मैंने पहले इस सवाल को थोड़ा सा बैंड कर लें कि जो सार्फिन किराए पर रहते हैं उनके नाम अपने बिल नहीं होते, उन्हें किस तरह से एंटरटेन किया? देखिए ये यकीनन एक इशू है जिसको जो है वो देखा जाना है। पहले तो अभी ये है कि जिसके नाम पे मीटर है, अगर मेरा ख्याल है किरायानामा साथ अटैच कर दिया जाए और मालिक मकान जो है वो उसकी भी इसके अंदर जो है जिसके नाम पे मीटर है, अगर उसकी वेरिफिकेशन हो जाए तो इसके ऊपर भी आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन यह है कि ये अभी जो मैंने डिटेल्स आपको बताई हैं उस पर अभी यही था कि मालिक मकान या जिसके नाम पे मीटर है वो रिलीफ ले सकता है, लेकिन इसको देखा जा सकता है। दूसरी बात मिलिट्री कोर्ट्स